हमारा एक सवाल थोड़ा सा सरकार से जरूर है कि यदि बाहर की मंडियों में कोई किसान जो है 24 किलो से ज़्यादा माल की पेटी भरता है तो उसका नुकसान सीधा जो है वो किसान बागवानों और हिमाचल की सरकार को होगा। तो ये ना हो कि भी हिमाचल में 24 किलो का वेट रखा जाए और बाहर जो है वो 30 किलो का, मतलब उससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये बिल्कुल गलत बात है कि यदि कोई ये कहता है कि हम रेट करेंगे, वो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये संभव नहीं है। जो है ये जरूर है कि क्वालिटी के हिसाब से फ्रूट बिकेगा और डिमांड और सप्लाई पे ये निर्भर करेगा। पिछले 45 साल से मैं सेब का काम करता हूँ कारोबार। अगर ये पेमेंट का महीना या 1.5 महीना की चली जाती है तो आड़ती और किसान का तालमेल है। इसमें ऐसा नहीं है, किसान मानता है, किसान बोलता है मेरा माल आप रख लो, इसको थोड़ा ज्यादा दाम में ले लो, तो इसीलिए उनका तालमेल होता है। वो उसमें जो पोजीशन में थोड़ी पेमेंट अभी ना कहीं, अदरवाइज 15 दिन में सारी पेमेंट हो रही है। सभी आरटीओ को जिस तरह से किसानों को भी जो है वो जो है एसआईटी के अंतर्गत लाया गया है, सभी आरटीओ को भी जो है वो एसआईटी में लाया जाए। इससे पूरी तरह से वो किसान बागवानों का फायदा होगा जब आरती भी एसआईटी के दायरे में आएंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जितने भी मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित है, सब आरती भाइयों की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही मैं थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हिमाचल आरती एसोसिएशन जो है वो आज से कुछ दिन पहले मंडी में इसका गठन हुआ था और हिमाचल के हर कोने से यहाँ आरती जो है एकत्रित हुए थे और वहाँ प्रधान जितने भी प्रधान हैं वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे थे। परंतु कुछ हमारा जो परमाणु से लेकर जो है किन्नौर तक के बड़ी एप्पल बहुल इलाका या एप्पल बहुल मंडियाँ हैं, यहाँ के आरती भाई जो है या यहाँ के प्रेसिडेंट जो है उस मीटिंग में नहीं आ पाए थे। तो मैंने वहाँ भी जो हमारा मंडी की हमारी बैठक थी हिमाचल आरती एसोसिएशन की, तो वहाँ भी कहा था कि भाई जो है ये हमारी कार्यकारिणी का जो विस्तार है वो शिमला में एक हम बैठक करेंगे, वहाँ कार्यकारिणी का विस्तार भी होगा। तो विस्तार के स्वरूप हमारे जो मुख्य पद जो है एक हमारे भाई श्री भांटा जी है, इनको हमने जो मुख्य सलाहकार जो चीफ एडवाइज़र के रूप में यहाँ मनोनीत किया है। और साथ ही में कालका जी ये अपने डोगरा जी है, ये वाइस चेयरमैन का इनको हमने कार्यभार संभाला है। साथ में चौधरी साहब है, ये हमारे को संयोजक के रूप में हमारे को सेवाएं आगामी समय में देते रहेंगे। और साथ ही जितने भी और रोडू से काल्टा जी है वाइस प्रधान बने, और भी राजू भाई ये भी वाइस प्रधान बने, और भी कई कार्यकारिणी का हमने गठन किया, उसके हम आपको नाम दे देंगे। और बाकी इसके स्वरूप जो है हमारा सरकार से एक ही हमारी मांग है कि हमारा जो ये आरटीओ का एक महासंगठन जो बना है, हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और उनके मंत्री जो है, चाहे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर रोहित ठाकुर जी है, हमारे टीका साहब जो है या राणा अनिरुद्ध जी है, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, सभी से हमारा संगठन जो है वो उनसे टाइम लेगा और उनके पास जाकर जो अपनी समस्याओं का ब्यौरा देगा, और जिससे हमारे लाइव है किसान भाइयों को जो है जिसके स्वरूप जो है हमारी मंडियों का आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आए और किसान भाइयों को फायदा हो। एक जो है जो सरकार ने जो है ये 24 किलो जो सेब की जो है पेटी का हाईएस्ट जो है ये वजन किलो के हिसाब से जो निर्धारित किया है, इसके लिए हम जितने भी हमारा आरती संगठन हम स्वागत करते हैं। और साथ ही में हम एक सुझाव भी देते हैं कि एक ये यूनिवर्सल कार्टन की तरफ जो एक आम आदमी का जो ये झुकाव है, यूनिवर्सल कार्टन होगा तो उससे एक सिक्के के ये दो पहलू है। यूनिवर्सल कार्टन होता तो एक तो तोल जो है वो अपने आप हो जाता, 20 किलो की पेटी आती तो 20 से वो 21 किलो की होती या 19 किलो की होती, तो हम उसके लिए ज़्यादा हम ये बात करेंगे। और जो 24 किलो एक सरकार से हम ये मांग भी जरूर उठाएंगे कि 24 किलो की पेटी हिमाचल की हर मंडी में 24 किलो की पेटी जो है वो सरकार किसानों द्वारा लाएगी। परंतु हमारा एक सवाल थोड़ा सा सरकार से जरूर है कि यदि
बाहर की मंडियों में कोई किसान जो है 24 किलो से ज़्यादा माल की पेटी भरता है, उसका नुकसान सीधा जो है वो किसान बागवानों और हिमाचल की सरकार को होगा, क्योंकि जो मंडियों को फिर उससे बाहर जो है यदि ज़्यादा वजन कोई भरता है तो वो हिमाचल से बाहर वो सेब ले जाता है। उसके लिए भी कोई कानून बनाने की ज़रूरत है कि हर एक जगह जो है वो 24 किलो का ही वेट हो। ये ना हो कि भी हिमाचल में 24 किलो का वेट रखा जाए और बाहर जो है वो 30 किलो का वजन, उससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और सरकार से हमारी सबसे बड़ी मांग एक मुख्य और है कि अभी तक आरटीओ को जो है एसआईटी में, भाजपा सरकार में भी हमने मुख्यमंत्री से ये मांग की थी कि भाई एसआईटी में सभी आरटीओ को लिया जाए। आज तक वो मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। आज भी हम हिमाचल सरकार के मुख्य जो है गरीबों के मसीहा सुखविंदर सुक्खू जी से ये मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सभी आरटीओ को, जिस तरह से किसानों को भी जो है वो जो है एसआईटी के अंतर्गत लाया गया है, सभी आरटीओ को भी जो है वो एसआईटी में लाया जाए। इससे पूरी तरह से वो किसान बागवानों का फायदा होगा। जब आरटी भी एसआईटी के दायरे में आएंगे तो किसान बागवानों का बड़ा फायदा होने वाला है। सर, अगर बात करें जिस तरीके से सरकार ने ये निर्णय लिया है, क्या आपको इसमें निर्णय से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी खरीदारी के अंदर, या क्योंकि पहले जो पेटियों के हिसाब से बिकता था, अब जो किलो के हिसाब से नया जो सरकार है वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तो इससे कोई आड़तियों को दिक्कतें या तो नहीं आएगी सर? नहीं, हमारे को, हम तो पहले भी कई मंडी में हमारा किलो के हिसाब से एप्पल बिकता था। हम तो इस निर्णय का, यदि ये किसान बागवानों के, हम पहले किसान बागवान हैं, उसके बाद हम आड़ती बने हैं, हम इसका सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और इस जो किलो के हिसाब से जो सरकार का कहना है, सरकार और सरकार के जो भी प्रतिनिधि होंगे वो उनके साथ हम मिल बैठ के जो है इसके विषय में बात करेंगे कि इसको आगे कैसे स्वरूप देना है, इसको मिलजुल के चलाएंगे। इसका रेट कैसे तय किया जाएगा? किलो के हिसाब से आड़ती तय करेगा या सरकार जो रेट बोलेगी उस नहीं, ये जो निर्णय है, ये जो बात है, ये डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है और क्वालिटी पे निर्भर करती है। ये बिल्कुल गलत बात है कि यदि कोई ये कहता है कि हम रेट करेंगे, वो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये संभव नहीं है। जो है ये जरूर है कि क्वालिटी के हिसाब से फ्रूट बिकेगा और डिमांड और सप्लाई पे ये निर्भर करेगा। दूसरा, बागवान लगातार मांग कर रहा है न्यूनतम मूल्यों की। आप किस तरह से देखते हैं? आप भी एक बागवान हैं। न्यूनतम मूल्य जिस तरह से उनका कहना है कि 65 रुपये ए ग्रेड हो, बी ग्रेड को 40 रखा जाए, सी को अलग रेट में दिया जाए, उसका समर्थन आप करते हैं? हम न्यूनतम मूल्य का तो समर्थन करते हैं, पर ये जो किसान का कहना है कि ये रेट होना चाहिए, इसके साथ हम नहीं है। पर ये जरूर है कि भी एक सरकार और किसानों के साथ एक तालमेल बिठाए और न्यूनतम मूल्य रखा जाए, उसमें किसान बागवानों का और सभी आड़तियों का, हमारा सबका फायदा होगा। क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार का ये फैसला है, आने वाले दिनों में अभी व्यवस्थाएं, ये सीजन शुरू होने वाला है कुछ इस महीने शुरू होगा, क्या ये व्यवस्था एकदम से सुचारू रूप से सारी मंडियों में हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि आड़ती एसोसिएशन का एक ग्रुप है, कोई दूसरा ग्रुप पैरेलल खड़ा हो जाएगा जिसका विरोध करेगा? ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। ये सब लोग आज इकट्ठे हैं। सभी जो यहाँ के परमाणु से लेकर जो है एप्पल बहुल जो है जितना भी लगा है, सभी टापरी तक जो सभी आड़ती जो है यहाँ इकट्ठे हैं, जितना प्रदेश, जितना पूरे प्रदेश भर के, और बाकी जो जहाँ सेब होता है, जहाँ सेब होता है, बाकी जो सब्जी मंडियाँ भी है, हमारी इससे पहले मीटिंग भी हुई है, आपने अपने मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि हम सब हर हिमाचल के कोने कोने से सभी आड़ती इकट्ठे हैं और किसान बागवानों के हित में हम काम करना चाहेंगे। और इसमें कोई, ये सरकार को थोड़ा सा ये निर्धारित करना है कि किस तरह से हम आगामी समय में, जब हम गवर्नमेंट के नुमाइंदों से या मुख्यमंत्री जी से हम कोशिश करेंगे कि भी मिलेंगे, तो उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए जिससे किसान बागवानों का फायदा हो। जो वजन के हिसाब से पेटियाँ आएंगी, आपकी जो सब्जियाँ बिकती है उसमें 2-2 किलो लेस किया जाता है, क्या जो सेब की पेटी आएगी उसमें भी कोई पैमाना होगा कि इतना जो बॉक्स है उसका कोई बॉक्सेस का बॉक्स और ट्रे का लेस होगा? वो तो नेचुरली है कि भाई वो आप बोरी में आपको मटर लाते हो तो बोरी का 1 किलो का वेट है या कोई 1.5 किलो का वेट है, वो कटता है, 1 किलो का वेट करता है। तो उसी तरह से जो बॉक्स का वो पहले हम तोलेंगे बॉक्स को, खाली बॉक्स को, कि जब किलो के हिसाब से हमने एप्पल लेना, खाली बॉक्स को तोला जाएगा, 1 किलो का होगा, आधा किलो का होगा, जितना उसका रेट करेगा। बाकी बिल्कुल भी किसी तरह का कोई रेट नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मनमाने तरीके से उसके वेट को लॉस किया, कोई 2-3 किलो का देगा, कोई 3 किलो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। एक ही आवाज से तभी हमारा पूरा आड़ती एसोसिएशन जो इकट्ठी है कि एक ही तरह की हम बात करेंगे और जो किसान बागवानों के हित में होगी वो बात करेंगे। आपके पास जो बाहर से लदानी आते हैं
उसका रजिस्टर्ड नहीं होता, सालों साल करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हो जाती है, आपको भी पैसा आगे बागवानों को देना मुश्किल हो जाता है। क्या इसके बारे में क्या करें? उसी के लिए हम एसआईटी की, जो हमारे प्रधान जी ने बात की है, एसआईटी के लिए बात की है, आरटीओ को जो एसआईटी के अंदर लिया, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी भी एसआईटी गठित की जाए ताकि हमारा भी जो पैसा सेव है। आपके पास जो व्यवसायी आता है, क्या आप उसकी सिक्योरिटी राशि कुछ अपने पास नहीं रखते? किस आधार पर वो व्यक्ति फ्रॉड है, उसकी बैंक डिटेल वगैरह क्या आप लोग चेक नहीं करते हैं कि सालों साल ये धोखाधड़ी होती है? सालों साल धोखाधड़ी होती है, लेकिन इसमें कुछ काफ़ी हद तक वो लोग दबा रहे हैं काफ़ी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अब कोई आरटी बेंगलोर से आ रहा है या कलकत्ता से आ रहा है, स्टार्टिंग में पेमेंट रूटीन में वो दे रहे हैं, बाद में उनके कोई लॉस होता है उसका हमें मालूम नहीं पड़ता, वो लॉस करके चले जाते हैं। जो सेब की पेमेंट होती है, जब सब्जियां वगैरह कुछ भी लेते हैं आप, या चंडीगढ़ बाहर की मंडी में सेब की पेमेंट दूसरे या तीसरे दिन हो जाती है, तो ऐसी क्या व्यवस्था है कि महीने महीने सालों सालों लग जाती है? सरकार ने कानून तो 15 दिन का बनाया है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट देनी ही पड़ती है, लेकिन ऐसा दिखता तो कहीं है नहीं। नहीं, ये हम जो हमारी जितनी भी एसोसिएशन है या हमारे जो मंडियों में आड़ती जो बैठे हैं, हम 15 दिन नहीं, हम तो उससे भी जल्दी 1 हफ्ते में कोई पेमेंट देता है, 15 दिन तो लास्ट में है। वो भी आपस में हमारे पास एप्पल आता है, कोई हमारा मामा है, कोई भांजा है, कोई भतीजा है, हमारे पास रिश्तेदारों का ही सेब जो है, क्योंकि हम पहले किसान हैं, हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, हम जो है 10 दिन से पहले या 15 दिन से पहले पेमेंट देते हैं। जो कोई सड़कों में जो किसान बागवानों को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि हर कहीं सेब जो है अपने आड़तियों को चुन कर दें, मंडियों में सेब दें, उसके बावजूद जो है वो जो अच्छा आपका आड़ती है उसको सेब दे, तो ये समस्या नहीं। हाँ, आप कहीं किसी को कोई सड़क में आ जाए, किसी का लाइसेंस, सरकार कई बार जो है गलत तरीके से लाइसेंस, मैंने पहले भी मांगी, सेक्रेटरीट में ये मीटिंग हुई थी, हमने ये मांग उठाई है कि 4 अथॉरिटियों से लाइसेंस आरटीओ के बनते हैं, वो बंद होने चाहिए। जो मंडियों में जो आरती बैठता है उसके लाइसेंस बने, ठीक तरीके से लाइसेंस बने, और अच्छे आरती जब मंडियों में आएंगे तभी जाके जो है वो पेमेंट का सिस्टम भी जो ठीक बनेगा। जब आप हर कहीं सेब दोगे जो वो भाग जाता है तो हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। हमारी ये भी डिमांड है कि सिक्योरिटी बढ़ा ली जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। माध्यम से पिछले 45 साल से मैं सेब का काम करता हूँ, कारोबार यार। अगर ये पेमेंट का महीना या 1.5 महीना की चीज जाती है तो आड़ती और किसान का तालमेल है। इसमें ऐसा नहीं है, किसान मानता है, किसान बोलता है मेरा माल आप रख लो, इसको थोड़ा ज्यादा दाम में ले लो, तो इसीलिए उनका तालमेल होता है। वो उसी उसमें जो पोजीशन में थोड़ी पेमेंट महीना कहीं, अदरवाइज 15 दिन में सारी पेमेंट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हरीश जी, एक सबसे बड़ा बागवानों का एक सवाल रहता है कि जब अच्छे गुणवत्ता का सेब आता है तो मार्केट में रेट डाउन हो जाते हैं। आड़तियों द्वारा ये कहा जाता है कि सप्लाई ज़्यादा आ गई, बागवान को उसकी गुणवत्ता के अनुसार उसके दाम नहीं मिल पाते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं है जी। जब ये शुरू में जुलाई महीने में सेब बिकता है तो कोई फ्रूट नहीं होता मंडियों में, सिर्फ सेब ही होता है उस टाइम, इसीलिए, और नया आता है इसलिए इसका दाम ज़्यादा होता है। जब ये जुलाई जाती है, अगस्त आता है, तो अगस्त में आमद बढ़ जाती है। तो आप एक फ्रूट में न ले जाओ, कोई चीज़ में भी ले जाओ। जब अक्सर यह देखा जाता है, अगर किसी की 50 पेटी है, उसका क्वालिटी अच्छी है, उसको 1000 रुपये का दाम मिल रहा है, किसी की 500 पेटी आ रही है, उसको 2000। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं नहीं होता। निराधार है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ, हम जो है हमारे पास तो जो जितने भी मंडियों में आड़ती बैठे हैं, किसकी 10 पेटी है, 10 पेटी वाले को हम ये कोशिश करते हैं कि 50 रुपये ज्यादा दाम मिले। और जो बड़ा किसान है, हम ये सोचते हैं बड़ा किसान है, पैसा है, इसको जेन्युइन दाम मिलना चाहिए। पर जो छोटा हमारे पास किसान आता है, उसके लिए हम खूब प्रयास करते हैं कि भाई वो छोटा किसान है, उस पैसे इसको फालतू मिले। ये बिल्कुल निराधार है। इसमें सर एक सबसे बड़ा सवाल है, जो ये अभी वेट के हिसाब से सेब बिकना है, पहले तो आप 240 तक जो है गढ़ ले देते थे, लेकिन अब क्या ग्रेडिंग के हिसाब से लिया जाएगा? एक बात मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई, ये सरकार निर्धारित करेगी कि किसान भाई जो है अदानी है, देवभूमि है, और कहीं सेब लेकर जाते हैं, क्या कंपनियों में सेब लेकर जाते हैं, क्या उनका लार्ज, मीडियम, स्मॉल या पित्तू तक वो सेब इकट्ठा बिकता है? मैं सरकार से ये अनुरोध भी करूँगा, हम बात भी करेंगे, या तो जितनी भी हिमाचल में ये कंपनियाँ हैं, या हमारे साथ ये भी हमारी तरह से ही सेब बेचे, नहीं तो जब इन्होंने पेटी के हिसाब से, किलो के हिसाब से सेब क्या बोलते हैं लेना है, तो हम भी उस हिसाब से आपस में बात करेंगे कि अब सेब जो है, जब हमारे को पेटी के हिसाब से तोल में सेब लेना है, लार्ज हमारे को अलग लेना है, मीडियम अलग लेना है, स्मॉल अलग लेना है, उस विषय में एक अगली मीटिंग करेंगे, उसमें ये बात करेंगे कि हमने आगामी दिशा में क्या करना है।
6 ले रहा है कंपनियों को क्यों नहीं कहा जाता कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान की कंपनी आती है उनको ये क्यों नहीं कहा जाता कि भाई वो जो है क्या बोलते हैं गढ़ में किसानों का सेब खरीदे। आरटीयू के ऊपर क्या इतनी मजबूरी है कि किसान भाइयों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, या तो जो है वो कंपनियों में तो जो है वो क्या बोलते हैं वहाँ तो जिस तरह से सेब जाता है वहाँ गेट कई बार बंद हो जाते हैं उनके लिए। जो किसान बागवान तो हम तो उनके भाई भतीजे बंधु है हमारे को, तो हमारे ऊपर तो किसान हावी रहता है हमेशा। 2005 का एक्ट भी कहता है कि ये अलग अलग बिकेगा, सेब जो है आकार के हिसाब से बिकना। ये 2005 का एक्ट है सरकार का, इसको देख के किसानों को ही समझाए और अपने आप को भी समझे, हम भी समझाएंगे इस बात को कि अलग अलग बिकना चाहिए। उसमें किसान का भी वाला है, बागवान का बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।